चंद दिन पहले जो है हमारे मुल्क में एक ऐसी वारदात हुई कश्मीर में, पहलगाम में। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई उस दिन मैंने आधा खाना खाया। इतने बदबख्त लोग हैं, वो मतलब मुसलमान तो छोड़ दिए, इंसान ही नहीं है। इस तरह के बदबख्त लोगों को इंसानों के बीच में रहने का कोई हक नहीं है। वो अपना आप खुद फैसला करे, जमीन के उस कोने पे चले जाएं जहाँ इंसानियत खुद ही अपनी लाश पे मातम करती है। उनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैं अमेला की तरफ से, उदाम मिली ट्रस्ट की तरफ से उस वारदात का सीरियसली कंडेम करता हूँ। जो है ये कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा है कि अगर किसी ने एक इंसान को मार दिया तो समझिए पूरी इंसानियत को मार दिया। जो है एक इंसान को इंसान नहीं बचाता, बचाने की कोशिश कर लिया तो आप समझिए कि पूरे इंसानियत को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बेहुदा लोग जो है, जो इंसान ही नहीं है, उनको कंडेम करिए। नाजरीन, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। खबरों नज़र चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के ज़िला आजमगढ़ शहर से है, जहां हुदा मिल्ली स्कूल आजमगढ़ की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद शालीमार गेस्ट हाउस हाफिजपुर आजमगढ़ में हुआ, जिसमें स्कूल की कारकर्दगी, मुस्तकबिल के मंसूबों और माशरती जिम्मेदारियों पर तफसीली बातचीत हुई। तकरीब का आगाज दर्जा हफ्तम के तलबा की रूह परवर तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद स्कूल की तालिबात ने मिल्ली नगमे और स्कूली तराना पेश करके हाजरीन को मसहूर कर दिया। स्कूल के मकासद पर रोशनी डालते हुए स्कूल के मैनेजर डॉक्टर कमालुद्दीन अजहर शेख ने खिताब करते हुए स्कूल के क़याम के बुनियादी मकासद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ तालीम देना नहीं, बल्कि मुसलमानों को उनके दीन पर इस्तवार रखते हुए माशरे के लिए बेहतरीन अफराद तैयार करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा और कुरान पाक से गहरा ताल्लुक़ इस्तवार करना होगा। तौसीई मंसूबे के ऐलान के बाद डॉक्टर साहब ने अहम बात करते हुए बताया कि फ़िलहाल हम सिर्फ 700 तलबा को ही तालीम दे पा रहे हैं, जबकि कई बच्चों को दाखिला न दे पाने पर अफसोस है। हमें 5 करोड़ रुपये जमा करने हैं ताकि हम स्कूल की ज़मीन और इमारत को वसाअत देकर 200 तलबा की गुंजाइश पैदा कर सकें। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर जावेद अख्तर साहब ने अपने खिताब में स्कूल की तामीर और तरक्की में मुआविन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि असातिज़ा, वालिदैन और माशरे के ताउन से ही हुदा मिल्ली स्कूल ने यह मकाम हासिल किया है। आइंदा भी आपके मशवरे और ताउन से ही हम इसे मज़ीद बेहतर बनाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल के तलबा बड़े बड़े तालीमी इदारों में दाखिला लेकर अपनी और स्कूल की शोहरत बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन को स्कूल का दौरा करने और बच्चों की कारकर्दगी का जायजा लेने की भी दावत दी। आखिर में कारी जावेद इशाती साहब की दुआ के साथ ये प्रोग्राम पाए तकमील को पहुँचा। इस मौके पर हशीम साहब, मोइन साहब, डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब सागर मेडिकल हॉल, डॉक्टर शादाब, डॉक्टर सलमान, मिर्ज़ा अहमद बेग और अरशद साहब समेत शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। निज़ामत के फ़राज़ कारी जावेद इशाती साहब ने अंजाम दिए। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर जावेद अख्तर साहब ने अपने जिन ख्यालात का इजहार फरमाया है, आइए आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। यहाँ पर आए हुए तमाम लोग, काफ़ी लोग मशगूलियत के बावजूद भी जो है अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए हुए हैं। हर मीटिंग का मकसद एक ही होता है कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह को खुश करना, जो है एक अच्छा माशरा जो है कायम करना। आज जो है मीटिंग बुलाई गई है, वो डॉक्टर साहब कमालुद्दीन साहब ने कहा भी है, इशारा भी किया है कि आने वाले दिनों में ज़मीन की रिक्वायरमेंट जो है बहुत तेज़ी के साथ गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। जो है यूपी बोर्ड के लिए, ICC, CBSE सबके लिए, यानी हुआ है बहुत सारे स्कूल जो है जो लीगल थे वो देखते देखते इलीगल हो गए। बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस कदर रिक्वायरमेंट बढ़ी है। मैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी पर कोई तबसरा कभी नहीं करता,
और करना भी नहीं चाहता। जो हमारा अपना जो काम है वो करना चाहिए। बहुत लंबी लंबी बातें करके अपने आप को फंसा लेने पे मैं यकीन नहीं रखता हूँ। तो रिक्वायरमेंट इस कदर बढ़ गई कि जो सोच थी 12-14 साल पहले जो है वो अधूरी साबित होने लगी है। जब स्कूल खोला गया था, जाहिर है इसको ऐलान किया गया था पब्लिक में एक अच्छे माशरे के लिए एक ऐसी एजुकेशन, यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि जो बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कितनी भी अच्छी तालीम हासिल कर लें लेकिन वो दीनी तालीम से बहुत ही महरूम थे। घर पर कोई मौलवी साहब रख के कुरान शरीफ जो है जल्दी जल्दी ख़त्म करा लिए, लेकिन उनको कोई आता जाता नहीं था। ये ऐलान किया गया कि एक ऐसा स्कूल जो एक ही गवर्नमेंट की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए विदाउट एनी वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट रूल एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जो एक ही छत के नीचे बेहतरीन दीनी और दुनियावी तालीम लेके बच्चे यहाँ से फारिग हों। मैं चूँकि स्कूल का चेयरमैन हूँ, मैं खुद ही तारीफ करने लगूँ तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तब तक मेरी तकरीर का, आज बोलने का, पहले बोलने का कोई ना मतलब है ना कोई मकसद है। अल्लाह का शुक्र है कि जो बच्चे यहाँ से फारिग हो के गए हैं जो हैं, मैं आप लोगों को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि किसी भी वक्त आप आके किसी क्लास में आइए और कमज़ोर बच्चे जो कहा जा रहा है वो दिखाई पड़ेगा, वो बताएंगे भी, अच्छी तकरीर भी करेंगे, जनरल नॉलेज भी बताएंगे। और स्कूल में प्रेयर के बाद जनरल नॉलेज रोज़ाना जो एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है वो पूछते हैं हमारा मकसद क्या है। आज के दिन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के जो अगर उनसे पूछा जाए तो क्वांटिटी एजुकेशन बढ़ गई है। क्वांटिटी एजुकेशन मतलब है बहुत सारे लोग BA MA नज़र आ रहे हैं, मतलब हाफिजा भी कर लिए हैं, आलिम भी है। एक मतलब है कि क्वांटिटी एजुकेशन हो गई कि आप कह सकें कितने लोग आदमगढ़ में MBBS हैं, MD हैं, MCH हैं, इतने लोग जो है हाफिज हैं, आलिम हैं। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है तो उसमें मतलब क्वांटिटी एजुकेशन अभी भी बहुत कम है। इट इज़ वेरी लेस जो है। जब किसी मैं मतलब किसी आलिम को चैलेंज नहीं कर रहा, जब आलिम लोगों ने जो है जो माशरे की जो दिक्कतें थी आज तक कभी जो है कायदे से एड्रेस नहीं किया गया है। अच्छे लोगों को ये नहीं पता कि ज़कात के जो है क्या मत है, वो पता ही नहीं है, कायदे नहीं पता। इस पर हम लोगों ने अल्लाह शुक्र हम मतलब खुद 10 लेक्चर हमने खुद दिया अपना जो है। बहुत, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कभी आलिम नहीं था, आज भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ गए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि कोई गलत मैसेज है वो कन्वे ना करूँ मैं है। आज की डेट में भी नहीं है। स्कूल में भी अगर ये एड्रेस किया जा रहा है कि स्कूल के मान लिया एक ताउन के लिए जो है अगर आप अगर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, सवाब दे। लेकिन यही नहीं मतलब बहुत सारे आलिम लोग ये वजाहत नहीं है तो उसमें जो पैसा किस मत का देंगे आप। अगर आप मतलब किसी एक मत का लेके आपने दूसरे मत पे खर्च कर दिया तो यकीनन जानिए जो है कि आप ज़ाहिरी तौर पे एक सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं क़यामत के दिन आप पकड़ न लिए जाए जो है। हमने अच्छा तो काम किया जो है, ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने ज़कात पैसा दे दिया, उससे हमने पूछा भी नहीं और कहाँ लगा दिया। मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, उसको तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। दिस मैसेज इज नॉट क्लियर, दिस मैसेज इज नॉट क्लियर, कहीं पर भी क्लियर नहीं किया जा रहा। एक मुबहम तरीके से जो तकरीरें होती हैं, रोज़े में होती है, इसको कभी क्लियरिटी नहीं, ना कोई कायदे से नहीं जानता। ये नमज सदकात लिल फुकरा वल मसाकिन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफत कुलूबहिम वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व फी रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व इब्न सबील। अल्लाह ताला ने एक ही चीज़ के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान शरीफ में, फ़कीर और मिस्कीन जो है। आज के 10 साल पहले जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तो 50% लोग, 50 नहीं 90% से ऊपर लोग ये नहीं बता पाए कि कौन मिस्कीन है कौन फ़कीर है। और आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। वल आमिलीन अलैहा, आमिल के नाम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं।
और जो सफर में है इसकी वजाहत करने की जिम्मेदारी किसकी है? उलमा किराम की है। कई बार किए हैं आप लोग, मैं जानना चाह रहा हूँ। सफर में तो जब कहा गया था, जब उस जमाने में आपका एटीएम नहीं था, पीटीएम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं था। तो आप मदरात में हो सकता है, लेकिन सफर में आप हैं, कुरान शरीफ तो ये कह रहा है कि आप सफर में तो आप ज़कात अगर खर्च हो गया आप जो है ज़कात पैसे खाना खा सकते हैं, टिकट भी ले सकते हैं। तो चीज़ों को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब भी क्लियरिटी नहीं है। मैं उलमा किराम जहाँ मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन मौक़ों पर या अलग अलग मौक़ों पर माशरे में आप इन चीज़ों को क्लियर करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब एक अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन अनजाने में वो अच्छा नहीं हो पाया। आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, अभी कुछ चीज़ें बाकी है। निज़ाम भाई इनके है मोइन भाई के भाई हैं, दुबई में रह रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वो इस ज़िले के रहने वाले भी नहीं हैं। मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है कि काश ये जितना वो सोच रहे हैं, अगर हम मतलब यहाँ के लोग जो है अगर उसका 100वां हिस्सा भी सोचे है तो स्कूल जो है आसमान की बुलंदियों तक जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हम अपने काम में मशगूल हैं, अपना अपना जो है एक नई गाड़ी, एक नई मोबाइल, नया घर, एक और घर जो है वो अपना वक्त जो है निकाल के अपने काम का नुकसान करके वो ऐसे आदमी, उनका खिताब जो है वर्चुअल खिताब होगा। मुझको बाद में बोलना था क्योंकि चेयरमैन होने की हैसियत में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मीटिंग को कंक्लूड करूं, क्योंकि कोई गलती हुई तो उसका भी जाहिर जवाब मुझे देना होगा। अच्छा होगा तो जाहिर मेरे हक में जाएगा। चंद दिन पहले जो है हमारे मुल्क में एक ऐसी वारदात हुई कश्मीर में, पहलगाम में। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई के उस दिन मैंने आधा खाना खाया। इतने बदबख्त लोग हैं, वो मतलब मुसलमान तो छोड़ दिए, इंसान ही नहीं है। इस तरह के बदबख्त लोगों को इंसानों के बीच में रहने का कोई हक नहीं है। वो अपना आप खुद फैसला करें, जमीन के उस कोने पे चले जाएं जहाँ इंसानियत खुद ही अपनी लाश पे मातम करती है। उनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैं अमेला की तरफ से, उदा मिली ट्रस्ट की तरफ से उस वारदात का सीरियसली कंडेम करता हूँ। जो है ये कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा है कि अगर किसी ने एक इंसान को मार दिया तो समझिए पूरी इंसानियत को मार दिया। जो है एक इंसान को इंसान नहीं बचाता, बचाने की कोशिश कर लिया तो आप समझिए कि पूरे इंसानियत को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बेहुदा लोग जो है, जो इंसानी नहीं है, उनको कंडेम करिए। उसके लिए ये कुछ लोग हैं जो हल्की बातें करते हैं कि दोनों तरफ से दोहरा, वो भी कर रहे हैं, करने दीजिए। एक छोटा सा वाकया सुना रहा हूँ। अबू जहल ने अल्लाह के रसूल को चैलेंज किया कि मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, इशारतन मना किया, फिर कहा कि कुश्ती लड़ना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तो अच्छे चीज़ों में मतलब अगर मुकाबला करना तो करूँ, तुम्हारे अंदर कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं तो मैं क्या मुकाबला करूँगा। लेकिन चूंकि एक चैलेंज था और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिसालत को चैलेंज था, अल्लाह के रसूल ने कबूल किया और बुरी तरह से जख्मी हुआ। जो है बहरहाल ये किस्सा इसको तूल नहीं देना चाह रहा हूँ। फिर वो ये बाद में जो है जंग बदर जब हुई, उसी बाएं तरफ के निशान को पहचाना गया तो नौजवान साहबी मऊद रज़ियल्लाहु ताला, तो अलग किस्सा। तो आप अच्छे बातों में मुकाबला करिए, दरिंदों का मुकाबला मत करिए। जो दरिंदे हैं, दरिंदगी करते हैं, इंसान ही नहीं वहशी दरिंदे हैं, उनकी बातें लाए मत करिए। आप अपने हक का काम करिए। जो है अल्लाह अपने हक का काम करेगा। जो है हुमा रमे तो किन्नल्लाह रमा, वो एक ऐसी जंग थी है जिसमें फरिश्ते शामिल हुए थे। इलाही अब वहदे लैलतुल मेराज पूरा कर, मोहम्मद से जो वादा हो चुका आज पूरा कर। वो जंग हारी नहीं जा सकती थी। फिर ये बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे। वहां पर भी ये कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो है कंकर पत्थर जो ये आप मत समझिएगा आपने फेंका है, वो आपके हाथ फेंका गया, वो मैंने फेंका है। अभी मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, नमाज एक ऐसी इबादत है जो नमाज नहीं पढ़ता उसको क़यामत के दिन जो है अमाल नामा जो है दाहिने हाथ में नहीं दिया जाएगा और बाएं हाथ में जिसको दिया जाएगा वो जन्नत में नहीं जा पाएगा।
तमाम चीज़ें मेराज क्या है उसका भी एक मैसेज है। जब भी मैंने यूँ नहीं पढ़ा सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। हम अपनी तारीफ झोंकते रहते हैं, हाँकते रहते हैं, हम बड़ा अच्छा स्कूल चला रहे हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़ा ताकीद की गई है कि सारी तारीफ उस पाकज़ात के लिए है जिसने अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक पहुंचा दिया गया। तुम कुछ नहीं हो, तुम उसी के दिए हुए पे अकड़ते रहो, इतराते रहो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सारी तारीफ उसी। अब वहाँ के मेराज का मैसेज क्या था? वो कोई टूर नहीं था, कोई पिकनिक नहीं थी। तकरीरें होती भूल जाते, आप में तो कोई बता सकता है क्या मैसेज था? कोई भी बताए। वहाँ मैसेज और मेराज जो 2-3 चीजें बताई गई थी, एक बहुत सारी चीजें बताई गई थी, बहुत सारी चीजें वो एक दिन में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन टेक होम मैसेज आप यहाँ आए हैं तो क्या मैसेज लेके जाएंगे? वो 3 था। एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? एक तो सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें जो है कुरान वो अर्श पे, मतलब फर्श में नहीं अर्श पे नाजिल हुई हैं। और सलात इमादुद्दीन जो है नमाज जो है वहीं पर फर्ज किया गया है। और तीसरी चीज वाज़ा तौर पे बता दिया गया है कि मैं कुदरत हर चीज में रखता हूँ, मैं सारी चीजों को माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज को मैं कुदरत रखते हुए भी माफ नहीं करूंगा, वो है शिर्क। और हम दिन भर करते रहते हैं। आदमी मतलब वो उनको छोड़ दिए, हमारे अपने ही जो है कहते हैं कि डॉक्टर तू नहीं रहे होते तुम्हारे लड़कों का जो है वो बच्चे नहीं। आप मत कबूल करिए, नहीं तो आप भी गुनाहगार होंगे। शिर्क सगीर मिलते मिलते शिर्क कबीर हो जाता है और ये वादा तरीके का मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेंगे। और वो हदीस इस पर भी लागू नहीं होती कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व मन दखलहुल जन्नह। ये चीज उससे माइनस है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। स्कूल के लिए टाइम निकाल के अल्लाह का शुक्र है हर आदमी कोशिश कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं 1 हफ्ता पहले मैं समझिए दिल्ली, मतलब मेरा अपना आज़ादी काम नहीं था, मैं उसको वजाहत यहाँ नहीं करना चाहता, मैं करना चाहिए। समझ लीजिए कि मैं खड़े हुए गया, खड़े हुए आया जो है, और 1 गिलास पानी पी के मैंने देखा मरीज परेशान बैठे हैं। मैंने अपना दर्द भी नहीं सुनाया, जाके वहाँ फिर से उसी तरह मरीज देखना शुरू हुआ जो है। जमीन के लिए भी अभी गए थे हम लोग, कोशिश कर रहे थे, जो है हसीम भाई साथ में गए और लोग थे। तो इसमें महिला के जो मेम्बरान है, कोई लोग यहाँ नहीं है, कोई लोग अपने मशवरों से ही मशवरा मतलब नवाजते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं और एक एक चीज को कन्वे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि स्कूल जो है मतलब कोई बुरा ना माने, हमारे मेंबर बुरा ना माने, मैं भी बुरा ना मानूं, ऐसा नहीं कि स्कूल जो है दूध का धुला हुआ है। आज भी मैं मतलब यहाँ नाम तो नहीं दे सकते, ऐसे लोग भटक रहे हैं जिनके बाद वाकई जो है मतलब पैसा न रहने को थे, वो मासूम बच्चे जो है उनके दामन में मैंने मतलब खुद आंसू देखे हैं। उसको हम इंशाल्लाह यहाँ नाम नहीं लेंगे, वो करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज, एक चीज है मेरा हमेशा इख्तिलाफ रहना है और रहेगा भी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इख्तिलाफ रहेगा। मैं एक आदमी ने एक किस्सा सुनाया, मुझे लग नहीं रहा वो किस्सा सही होगा। दिल्ली में अपने बच्चे को एडमिशन ले गए, सैयद हामिद बहुत बड़े स्कॉलर थे, अलीगढ़ मेरी 2 डिग्री अलीगढ़ की, एक पर खुतूर साहब की दस्तखत है, दूसरे पे हामिद साहब की दस्तखत है। तो जब जामिया हमदर्द गए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उस बच्चे का एडमिशन नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं रह रहे? तो उन्होंने कहा, जो बकौल उनके, मुझे नहीं लग रहा वो कहे होंगे, कि मैं यहाँ घोड़ों को दौड़ाना सिखाता हूँ, गधों को घोड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गधे कहाँ जाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि माशरे के, इस मुल्क के और आजमगढ़ के बहुत सारे लोग बच्चे जो है जो कमजोर है उनको टेस्ट लेके जो है थप्पड़ मार के घर भगा दीजिए और कोई स्कूल उसका दाखिला ना ले, वो कहाँ पढ़ेंगे? उसका जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के आएंगे नहीं देना पड़ेगा। आप आइए, अपना दिल बढ़ाइए, उस पर भी मेहनत करिए। आप अगला एक्सप्लेनेशन है, उनके घर के लोग जो है चलाते, मैंने 5-6 ऐसे लोगों को अपने यहाँ कंपाउंडर बनाया जो है, जिसके पहले हमारे आने पहले उनके ऊपर संगीन मुकदमा चल रहे थे। आज कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, इंशाल्लाह उनको बदल के छोड़ा। अब एकदम थे तो जाहिर और दर्जा नहीं कर सकता। तो आप मेहनत करिए, अगर उनके घर के लोग खराब है, हमारी जिम्मेदारी है हम मतलब उलमा कराम के बीच मीटिंग करा के करके उनको तब्दील करें
और उन बच्चों के एडमिशन के लिए कहीं न कहीं इंतजाम करना चाहिए जो दर गुदर भटक रहे हैं। और कई बच्चे मैं जान रहा हूँ यहाँ पर हमारे स्कूल में भी भटके और एडमिशन ना होने की वजह से ऐसे स्कूलों में जाके एडमिशन लिए जो दर रास्ता बता रहे थे। कमालुद्दीन साहब वो अमलन शामिल करिए। तो आप ये मतलब आप यही तकरीर का हिस्सा था कि जब वो बड़ा हुआ यहाँ कहना चाहिए किसी लड़की को लेके भाग गया तब आप जान पाए कि वो क्या कर रहा है। हम भी वही कर रहे हैं, हम लेके बहुत सारे बच्चों को भगा रहे हैं। और आखिरी हद है बहुत सारे बच्चों के लिए मैनेजमेंट के कहने के बाद भी मशवरा नहीं लिया गया कि इनका क्या करे। ऐसा नहीं स्कूल दूर से धुला हुआ। हम जो कमी है अपनी जो कमी है हमारे हॉस्पिटल की हमारे घर की, आप आइए सड़क पर हम दोनों हाथ उठा के अपना बयान करेंगे कि हमारी भी कमी है। और अल्लाह ताला दुआ कि आप मशवरे दें ताकि उन कमियों को हम दूर कर सके। सिर्फ अपना अच्छा लिबास पहन के अच्छी तकरीर करके वो नहीं हो पाएगा। उस कमी को दूर करना, माशरे को सुधारना और जो बच्चे कमजोर उनको तेज बनाना और जिनके गार्जियन जो है अच्छे नहीं उनको अच्छा बनाना जो है वो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आइए मिलजुल के कोशिश करें। और आज फिर से हो सकता है कुछ लोग बाद में आए हैं। जो मामलात होते हैं दो तीन चीजें और है। देखिए इसको कहना चाह रहा हूँ, बराबर होना चाहिए। फिर से जो मैं कह रहा हूँ मतलब वही जो आप सुन रहे हैं वही कह रहा हूँ। जितना पैसा दे दिया उन मदों में पढ़ना चाहिए जो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में जो बताए हैं। अगर उसमें नहीं पढ़ा है तो कितनी भी आलीशान बिल्डिंग बना लीजिए, कितना भी आप यहाँ से फारिग लड़का IAS बन जाए, अलीगढ़ में एडमिशन ले ले, जामिया में ले ले, वो धराशायी हो जाएगा क़यामत के दिन, क्योंकि वो अल्लाह के फरमान की नाफरमानी होगी। इन चीज़ों पे हम लोग टाइम कम दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंक्लूड करते हुए कि जो दीन की चीज़ें हैं उसको दुनिया में मतलब लहराने से लहराइए, लेकिन उसको जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा। स्कूल अल्लाह का शुक्र है 10-12 साल से बच्चे जो है बेहतरीन फ़न का मतलब बेहतरीन फ़न उन्होंने जाहिर किया है। और कई बच्चों का जो हमारा स्टैंडर्ड सोच का था जो हमने तकरीर किया था, कई बच्चे अलीगढ़ में दाखिला पाए हैं, कई बच्चे जामिया में पाए हैं, जामिया मिलिया में। और बच्चे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको सुनाई पड़ेगा कि यहाँ से 5 बच्चे वो इंजीनियर और जो है मेडिकल के एडमिशन में नीट को क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। तो उनकी काबिलियत उसको हमने देखा है और उनके लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। हम आपको अश्योर करते हैं तमाम गार्जियन को जो यहाँ पर आए हैं कि इन बच्चों के जो है मतलब हम स्कूल के हम मालिक नहीं, हम अमीन हैं। उन अमीन जब तक वहाँ रहता है उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी इज्जत आबरू के लिए जो है। और एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल में मैंने 5 लेक्चर लिया है। टीचर का सिंगल टॉपिक था कि कोई भी फिजिकल असाल्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मना है, चाहे आपका इरादा कितना भी पाकीज़ा और नेक हो। आपका इरादा जो है आपका मतलब कितना भी पाकीज़ा और नेक हो, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूलिंग है कि फिजिकल असाल्ट जो आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी को धूप में खड़ा नहीं करा सकते। उसके तरीके हैं। कोई लड़का शरारत कर रहा तो ये नहीं है कि उसको शरारत करने दीजिए, उसको आप मतलब क्लास में खड़ा करा सकते हैं, उसको जो है प्रिंसिपल के पास भेज सकते हैं, चेयरमैन से बात कर सकते हैं, मैनेजर से बात कर सकते हैं। नहीं दोनों नाअहल हो कोतवाल से बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते। फिर भी आपने 5 बार लेक्चर लेने के बाद मारा भी है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो है। ये मत कहिएगा कि हाँ क्यों कहा जा रहा है, स्कूल में कहा जा रहा है। डोंट से दैट। हमने कोई जुर्म किया है तो उसको जो है चलिए हमको बताइए कि हमने क्या जुर्म किया है। और इस तरह के लोगों का अगर हम गलती कर रहे हैं बार बार मरीजों के लिए तो क्यों हमको बंद कमरे में क्यों सड़क ही बताइए डॉक्टर साहब आप ये गलती कर रहे हैं। हम दूसरे को दलील कर रहे हैं और हम ना दलील होने पाए इसका इंतजाम मत करिए। तो फर्दरिंग माई कार्ड आई अश्योर ऑल ऑफ यू to the best of my capacity and to the best of my capability to all guardians and all children of school कि हमसे जितना भी हो सकेगा, हमारी उसकी कोई इंतहा नहीं है, जितनी अल्लाह ने ताकत दिया है हम उनकी आपकी हिफाजत का, आपके बच्चे की अच्छी पढ़ाई का, सेहत का वो होंगे। तकलीफें हुई हैं, हम उसको जहाँ हम अच्छा रिजल्ट बता रहे हैं, जिस पेज पे स्कूल का एक पेज पे स्कूल का अच्छा रिजल्ट लिखा हुआ है
कि बच्चे यहाँ से पास हुए, अच्छे तकरीर के मुजाहरा किए, अंग्रेजी बोले, उर्दू बोले, अरबी में तर्जुमा किए, और जो है वो ठीक है। लेकिन उसी के दूसरे पेज पे भी गार्जियन का दर्द भी लिखा हुआ है, उसी दूसरे पेज पे गार्जियन का दर्द भी लिखा हुआ है, और उस दर्द को जो है मतलब ठोकर मार के खत्म करना चाहते हैं। क्या हमारी ठोकर अल्लाह के यहाँ काम कर रहे, उस दर्द को भी अच्छा रिजल्ट है, उस दर्द को भी दूर करना पड़ेगा। और जो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, प्रिंसिपल साहब को पूरा पावर है, लेकिन अगर किसी को मना करने के बाद कम से कम मैनेजर चेयरमैन से मशवरा डायरेक्टली मतलब करने पर मशवरा करना चाहिए कि ये बच्चा ले लेते हैं तो स्कूल का माशरा खराब होगा, रिजल्ट खराब होगा, और जो है उसका कम का मशवरा करके नहीं। वो बच्चे मैं आप ही बता दिया कहाँ जाएंगे, मैं अपने आप को गलत बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर जावेद सर आई एम ऑन मिस्टेक, बट आई वांट टू टॉक विद ऑडियंस है कि वो बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बता दिए, अगली किसी भी तकरीर में मैं ये सब्जेक्ट को उठाऊंगा नहीं। और जो फीस नहीं दे पा रहे हैं तो ये थोड़े कि कोई मतलब उनको जो है मतलब उनको हराम में मदद करना पड़ेगा, मदद इसलिए करना पड़ेगा आपने मदद लिया है, आप अपने जेब पे नहीं दे रहे हैं, उनको हराम मदद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई गरीब मतलब जिस वक्त हम फीस माफ कर रहे हैं और 1 महीना बाद कोई मतलब एप्लीकेशन दे रहा है तो अब वो गरीब नहीं रहा, वो शरीयत में, क्योंकि हमारी तारीख पर उसने ऐलान नहीं किया कि हम गरीब है, अपनी तारीफ पे जिसका मतलब कुदरत की निगाहों में वो गरीब नहीं है, मजबूर नहीं है, लाचार नहीं है। आइए उसका दर्द जो है अपने दिल में बताइए जो है, और अपने बारे में बहुत बातें करके मेरे लिए अल्लाह ताला दुआ करिए। मुझसे जो भी बन सका है आजमगढ़ के लिए, हजरात के लिए, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं 40 साल पुरानी मेज पे मरीज देख रहा हूँ, फटे टूटे मरीज पे है। मेरे अंदर भी कभी आरज़ू पैदा होती है, कभी तमन्नाएं जगती है कि काश कि मैं भी अपने अस्पताल के फर्श पर नई टाइल लगा लूँ, नया महल ला दूँ, AC लगा दूँ। अल्लाह से दुआ करिए कि ना लगाऊँ। ये मैंने एक तकरीर कर दिया था, नाराज हो गए लोग। मैं चाहता हूं कि आप भी नाराज हो जाइए। मैं एक जगह गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां मेरे करीबी रिश्तेदारी है। जोहर का टाइम हो गया, मस्जिद का फर्श है, अच्छा फर्श है, तोड़ के नई टाइल लगा दी गई, चलते हुए पंखों को उतार के नए पंखे लगा दिए गए, और दीवार का कोई कोना नहीं बचा था जहां AC ना लगा हो। और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोग वहाँ हैं जो जिनके बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही जहर की वजह से। और आखिरी हद तो यह है कि दोहर का टाइम था और कोई नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा कि आखिर माजरा क्या भाई, कोई नमाज नहीं पढ़ा रहा है। इतने बड़े गांव में जो है इतना बढ़िया फर्ज है। तो पता चला कि मौलवी साहब जो है ईद या बकरीद की छुट्टी गए थे, कल आने के लिए कहे थे, तो एक दिन का इंतजाम कराया गया। तो आज वो बगैर बताए नहीं आए, तो आज कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं। इसको दांत चियारना कहते हैं। उस तरह के घटिया अल्फाज का मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वही जायज़ है। आप जो है हर कोने पे AC लगा के फर्ज है, पंखा जो है आपको नमाज नहीं पढ़ाना आता तो इसका जवाब अल्लाह क्या देना पड़ेगा। उसी गाँव में बहुत सारे यतीम भी हैं, बहुत सारी विवाहें भी हैं, बहुत सारे माजूर भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो फीस की कमी की वजह से अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो किसके लिए जो है मेरी आंखों में आंसू हो गया। अफ्रीका में एक जो है सोशल साइट में दिया, एक छप्पर था, वो भी छप्पर भी फटा हुआ था और वहाँ जमात हो रही थी। और आप खुद ही बताइए, अपने दिमाग सोचिए, अल्लाह ताला के किसको ज़्यादा सवाब तो देने वाला अल्लाह, किसको मिलेगा ज़्यादा जो है जो हरदम AC का मजा लेते हुए पढ़ता है, 1 मिनट भी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, या वो है जो चिलचिलाती धूप में फटे हुए छप्पर में नमाज पढ़ रहे हैं। ये इसी को ज़्यादा है। कुरान शरीफ का जिक्र है, बच्चे ने पढ़ा, लो अंदरना हज़र कुरान अला जबल रद खाशिम मुतशद्दिम मिन खशयतिल्लाह। ये तो कुरान शरीफ हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। अगर पहाड़ों के ऊपर नाजिल करता तो दब के रेदे रेदे हो जाता। सैयदा अब्दुल्ला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर कभी रसूलुल्लाह का पैर मेरे पैर के ऊपर हुआ, अगर उस वक्त वही आ गई तो मेरा पैर इस कदर जो है वजन से दबता था, मुझे लगता था कि अब टूटा तब टूटा, अब टूटा तब टूटा जो है। ये मामूली बात नहीं है, खाली हम उसको पढ़ के तर्जुमा करके उसको जरा गौर करिए। है अल्लाह के रसूल जब उठनी बहुत देते, अगर कभी वही आ गई
मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चे ने उसका मतलब अपने उसमें कहा है, तिलावत में कहा, तो उसको और थोड़ा वजाहत जरूरी है। ऊँटनी पे है बैठने लगती थी, साहबा लोग समझ जाते थे कि वही आ रही है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसका कोई बात नहीं करते, तो समझ जाते थे वही आ रही है। ये कुरान शरीफ का दर्जा है। और मैं मतलब कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो कि मजमे में अगर सवाल है दीन का, तो सवाल का जवाब नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब कमालुद्दीन साहब का सवाल है 15 दिन में कितने कुरान शरीफ खोला? मैं अल्लाह शुक्र मैंने 15 दिन खोला है। आज द 15 डेज है, 365 दिन खोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चाहे कितना भी मशगूल रहूँ, चाहे कैसे भी रहूँ, उसको खोलता हूँ। आप इसके लिए दुआ करिए कि मैं यहाँ डिक्लेयर का सवाल ना होता तो मैं जवाब भी नहीं देता। इसको डिक्लेयर करने से कहीं सवाल में कमी ना आ जाए। यानी आओ बातें लंबी बहती चेयरमैन जाहिर में एकदम। हाँ, मैसेज जरूर है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है, चाहे बहुत सारे गार्जियन है, बहतियत गार्जियन या गार्जियन के जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह से नवाजा है कि वो अपने दौलत में से एक नए काम के लिए जो ये सवाब जारिया है, ये सवाब जारिया जो एक नेक साले औलाद जो है वो सवाब जारिया होती है। और किसी दीनी तालीम रफाई काम के लिए वो सवाब जारिया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ दोनों काम हो रहा है। एक नेक साले औलाद भी पैदा की जा रही है और एक दीनी और बेहतरीन दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, जो फ़हाशी और रियानियत ये सारी चीज़ों से दूर हो। आज के दिन में हम ना वरासत की बात करते हैं, ना वसीयत की बात करते हैं, वह सारा काम हड़पने का रहता है। आइए हम आज की मीटिंग के जरिए अल्लाह से दुआ करते हुए कि हमारे अंदर जो भी कमी थी अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और आइंदा जो है हम इस तरह की कोई कमी ना करें। अल्लाह के रसूल की बातों को बताया कि मैं ये तो रसूल फ़कत अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत किया उसने अल्लाह की अताअत किया जो है। हम उसमें से नहीं पढ़ते जहाँ ये कहा गया नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तशतही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलुम मिन गफूरिर रहीम। हम उसमें से भी नहीं पढ़ा है जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हम किसी में से भी नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे लिए तो खतरा मौजूद है कि कहीं इन चीज़ों पर जो है मतलब जिन चीज़ों पर हम लगे हुए हैं जो गलत जो है माशरे में तकरीर कर रहे हैं, वजाहत के तौर पर कह दिया गया कि ऐ सफिया मेरी पोपी, ऐ सफिया मेरी सगी पोपी, ऐ फातिमा ज़हरा मेरी बेटी जो है, कुछ करना हो तो कर लो, मैं क़यामत के दिन कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसके सामने एक बैकग्राउंड में कुरान शरीफ की आयत है, मंजर लदी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। किसकी मजाल है कि बगैर मेरे इज़्न के कोई शफाअत सिफारिश कर देगा। ये और बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक क़यामत के दिन सजदे में गिरे होंगे, सब लोग डरे होंगे। बहुत देर बाद अल्लाह ताला ये कहें कि अल्फा राशि कि आप मोहम्मद यशफ़अत हो, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, आपको शफाअत करने का सिफारिश करने का हक दिया गया है। आइए हम अपनी ज़िंदगी में सुधार लाएँ। बहुत सारे बिगाड़ को, बच्चों के बिगाड़ को, खुद अपने बिगाड़ को, माशरे की बिगाड़ को, आइए हम एक यूनिट बने और मोबाइलों पे मैसेजेस पे अपनी तकरीरों में अल्लाह के वास्ते जो उन चीज़ों को बोलने से मैसेज करने से बाहर करिए। अल्लाह ताला में कभी तकवा क्या कहा गया है, तकवा की डिफिनेशन पूछा तो किसी आलिम ने यह नहीं बताया कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, रोज तिलावत करता हो। उसने डिफिनेशन ये बताया कि किसी कांटे वाली जो है झाड़ी में से निकलना हो तो उसमें अपना दामन बचा लीजिए, यही तकवा है। आइए हम अपना भी दामन बचाएं जो है। मैं लंबी बातों से, खास तरीके से दीन माशरे की बातों से हम नहीं कहेंगे, तो हम उनकी सीरत को सुन के हम ये खुश होंगे कि हम उन जैसा काम कर रहे हैं, तो एकदम ही तो नहीं कर रहे हैं। ज़रा उनके बारे में भी सुन लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने आखिरी अय्याम में, जब अदालत के आखिरी अय्याम में वजाहत के साथ ये कह रहे हैं कि दुनिया में तमाम उन लोगों ने जिन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया था, उस एहसान को मैंने वापस कर दिया। दुनिया में तमाम लोगों ने जिन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया था, उन तमाम लोगों का मैंने एहसान वापस कर दिया है। अगर वापस नहीं किया हो या वापस नहीं कर चुका हूँ तो अबू बकर सिद्दीक का उसको क़यामत के दिन अल्लाह वापस करेंगे। हज़रत उमर की बात आई है। हज़रत उमर का अपना बयान है बुखारी शरीफ में, तिरमिज़ी में, कि जब वो खलीफा हो गए तो एक जगह जाके रोने लगे तो लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन किस लिए रो रहे हैं?
कहा कि इसी जगह मेरे बाप खत्ताब जो है मुझे बेवजह मारते रहते थे, बताते भी नहीं थे क्यों मार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है आज मेरे ऊपर अल्लाह के बीच में कोई दूसरा हाकिम नहीं है। तो एक बार उनसे कोई बादशाह मिलने आए, तो उम्र नहीं थे, तो देखा एक आदमी जो है लुंगी उंगी पहने हुए एकदम पसीने में डूबे पैदल नंगे पैर दौड़े हुए आ रहे हैं। तो पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन का कौन है, पता है कि यही है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप इस हालत में लुंगी उंगी पहन के एकदम हाफते ढापते हुए पसीने में कहाँ जा रहे हैं। बताया कि बैतुल माल का जो है एक ऊंट जो है रस्सी तोड़ा के भाग गया था, मैं उसको पकड़ने गया था। कहा कि अमीरुल मोमिनीन इतने खादिम है, इस काम के लिए तो आप किसी और को भेज देते। कहा कि भला बताओ ये कि उमर इब्न खत्ताब से बड़ा जो इस्लाम का खादिम कौन हो सकता है, मैं ही सबसे बड़ा खादिम हूँ। इसलिए उनके बारे में कहा गया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता हो तो उससे तो मुहर लगा दी गई, अगर हो सकता था कैरेक्टर से लिहाज है तो इब्न खत्ताब होते। हजरत वो ऐसे लोग नहीं, हजरत उस्मान गनी जो है हया के लिए उनसे फरिश्ते शर्माते थे, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रुकैया में कुलथुम में अगर वो के अलावा मेरी 100 बच्चियाँ होती और एक के बाद दिगरे इंतकाल कर दी जाती है तो मैं उस्मान से निकाह करने में जो है कभी मतलब गुरेज नहीं करता, फौरन फैसला करता। हजरत अली के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो खाली बहादुर थे, दूसरा पहलू कम लोग जानते हैं। उनके लिए फरमाता है कि अना मदीनतुल इल्म वाला अली बाब है, कि मैं अगर इल्म का शहर हो तो उसका जो है बाप जो है अली ही है। और रसूलुल्लाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं जानते, उनके बारे में तो जाहिर है पैगम्बर थे और उससे उनसे बड़ा जो है जाहिर कोई किसी का दर्जा नहीं है। लेकिन एक चीज़ कम लोग जानते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, बुखारी तिरमिज़ी में बयान है कि रसूलुल्लाह इस कदर बहादुर थे कि गज़वात के दौरान दुश्मनों के सब में इस कदर अंदर जाते थे कि कोई जुर्रत नहीं कर सकता। और जब मुश्किल वक्त आता था जंगों में तो हम रसूलुल्लाह के दामन में आके पनाह लेते थे। जस्ट टू कंक्लूड माई टॉक, मैं अपनी बात ख़त्म करने के पहले अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसी बात बोली हो जिससे मैनेजमेंट में या गार्जियन मैसेज दिया जाए कि जो हम लोग से बन पा रहा कर रहे हैं। अभी हम भी रास्ता भी दौड़ रहे हैं, कमालुद्दीन साहब भी, मोइन भाई भी, सब लोग जो है ज़मीन के लिए गए थे, लेकिन ज़मीनें इतनी महंगी हो गई हैं, अब जाहिर स्कूली फीस वगैरह से उतना नहीं। टीचर के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनकी कमी निकालना ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा और अच्छा हो जाए भाई। हमारा मतलब अल्लाह शुक्र हाई स्कूल है जो नंबर बहुत जाहिर है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिल रही थी तो अच्छा ही का नंबर था। लेकिन एक बड़े मुखलिस आदमी ने कहा कि तुम्हारा नंबर कम है, तो मैं जानता हूँ क्यों कम कहा, कि लिए और ज़्यादा है। तो आपके लिए मैसेज पैगाम है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़े, और आपके लिए मतलब आपकी तनख्वाह बहुत ही कम है जो हम दे रहे हैं। वो समझ लीजिए एक मिसाल दिया जाता है कि दाल में नमक के भी बराबर नहीं है। इतनी महंगाई में जहाँ हम ज़मीन का रोना रो रहे हैं, उन टीचर के लिए हरदम सोचते रहते हैं किसी तरह अल्लाह से दुआ है। उसमें से कमरुद्दीन साहब, अमीर आलम साहब, वाहिद साहब या जो फकरान साहब, कोई तनख्वाह तो लेना नहीं है। एक बार बिल्डिंग बच गई तो उसी के लिए रहेगी, तो आपकी तनख्वाह वगैरह में अभी भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। इस वक्त जो सालाना होता है उसके लिए मतलब हमारे दिल में दर्द है, हम गफलत में नहीं हैं। आप अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, योर वर्क इज़ वेरी नाइस।